बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोएम आज हमने पढ़नी है पीस। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है ये 10th का, और आज 6 जुलाई है। पीस का मतलब क्या होता है? अमन। पीस का मतलब क्या होता है? अमन। असल में इस पोएम में पोएट बात करता है अमन की, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जो विंड है, जो हवा है, वो एक इंतहाई पुरअमन चीज़ है जो हमेशा आहिस्ता से जेंटल अंदाज में चलती है और हमारे कानों में सरगोशियाँ करती है और हमें सुकून देती है। लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, तैश में आ जाती है और ये चिंगाड़ती हुई हर चीज़ को तहस नहस कर देती है, इंसान के तमाम काम को तबाह कर देती है और ये वादियों और घाटियों में से हर एक चीज़ को उठाकर घुमाते हुए दूर फेंक देती है। लेकिन वो कहता है कि ये इस हवा की असलियत नहीं है। हवा की जो असलियत है वो अमन है, वो सुकून है। इसका जो सेंटर है वो ट्रुथ है, ठीक है, और अबदी सुकून इसका सेंटर है, इसका जो असल है। ठीक है, तो वो कहता है कि जब हम कभी कभार देखते हैं हवा को बहुत ज़्यादा गुस्से में, ये ऐसा कभी कभार ही होता है, वैसे असल में जो हवा है वो बहुत पुरसकून है। ठीक है, इसकी लाइंस पढ़ते हैं। कहते हैं द विंड इज़ नाउ आ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। द विंड हवा इज़ नाउ अब ए रोरिंग। रोरिंग का मतलब होता है चिंगाड़ती हुई। रोर, शेर जब चिंगाड़ता है तो उसको भी कहते हैं रोर। तो रोरिंग का मतलब चिंगाड़ती हुई। स्मैशिंग, स्मैशिंग का मतलब कुचल देने वाली। मॉन्स्टर, बला, बला, द्यो, ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही की। ठीक है, कहता है हवा इस वक्त एक चिंगाड़ती हुई कुचल देने वाली बला है, तबाही की। ठीक है, तबाही की एक चिंगाड़ती हुई कुचल देने वाली बला है। रेकिंग, जो कि तहबाला कर देती है, तहस नहस कर देती है। ऑल मैंस वर्क, इंसान के तमाम काम को, जो कि इंसान के तमाम काम को तहबाला कर रही है, तहस नहस कर रही है। फ्रॉम द वैलीज़, वादियों में से। फ्रॉम द वेल्स, घाटियों में से। वादियों और घाटियों में से, असल में दोनों का मतलब वादियाँ होता है। वेल्स भी वादी होता है, आमतौर पर ये एक छोटी वादी होती है, और वैली बड़ी वादी होती है जिसके अंदर से कोई दरिया या नदी गुजरता है, उसको वैली बोलते हैं। एंड सेंड दैम, और ये इन चीज़ों को भेज देती है। स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब घुमाते हुए। टर्निंग अराउंड, ब्रोकन, तोड़ फोड़ कर। फ्लाइंग, उड़ाते हुए। ठीक है, वादियों और घाटियों में से ये चीज़ों को इकट्ठा करके घुमाते हुए तोड़ फोड़ के दूर फेंक देती है। आपने देखा होगा जब तूफ़ान आता है, हवा का तूफ़ान आता है या आंधी आती है, तो किस तरह जो हल्की चीज़ें होती हैं वो हवा में हमें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। बट लेकिन ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ क्या, जो इसका ऊपर उसने बयान किया है कि किस तरह ये इंसान के काम को तहस नहस कर देती है, तहबाला कर देती है और चंगाड़ती हुई कुचल देने वाली तबाही की एक बला है, एक भूत है। वो कहता है लेकिन ये सब जो है नॉट इट्स कोर, वो इसका असल नहीं है। कोर का मतलब क्या होता है? अंदरूनी हिस्सा, यानी बिल्कुल सेंटर, ओरिजिन। ये इसकी असलियत नहीं है ये सब कुछ, लेकिन इसकी असलियत नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसका जो मरकज़ है वो सच्चाई है, यानी हवा का मरकज़ जो है वो सच्चाई है। ये सब कुछ इसका ओरिजिन नहीं है, इसकी असलियत नहीं है कि ये चीज़ों को तोड़ फोड़ दे और घुमा कर फेंके और इंसान के तमाम काम को तहबाला कर दे। कहता है इट्स सेंटर, इसका मरकज़, इज़ इन ट्रूथ, सच्चाई में है। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। स्टिलनेस, सुकून, हमेशा के सुकून में है। इसका जो मरकज़ है वो सच्चाई में है और हमेशा के सुकून में है, अबदी सुकून में है। ब्राइट ब्लू स्काई, ब्राइट चमकदार नीला आसमान। ब्राइट
चमकदार रोशन, ब्लू स्काइज, नीला आसमान, एंड ऑल यू हियर, और सब कुछ जो आप सुनते हो, एंड ऑल यू हियर, और सब कुछ जो आप सुनते हो, आर जेंटल विस्पर्स, ये दोस्ताना सरगोशियाँ हैं। विस्पर का मतलब क्या होता है? सरगोशियाँ। फार अवे, दूर, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और अनइम्पॉर्टेंट गैर अहम। डॉक्टर हार्टमैन ने इसको लिखा है, यानी कहता है जब ये चुपचाप सुकून के साथ नीले आसमान पर सरगोशियाँ कर रही होती है तो ये हवा बहुत दूर और गैर अहम हमें लगती है, लेकिन इसका हकीकी जो कोर है, जो सेंटर है, वो यही है, और वो क्या है? अबदी, एटर्नल स्टिलनेस, अबदी सुकूत, अबदी सुकून। ये जो तबाही है, ये जो हर चीज़ को तहबाला कर देती है, बर्बाद कर देती है, ये असल में इसका असल नहीं है। ठीक है, ये पोएम हो गई आपकी। आज हमने सारी जो पोएम है उसकी रीडिंग कर ली है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी समरी करनी है। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो मुझसे पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।